अमरीकी सदर ट्रंप का 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकलने का ऐलान। ईरान में रिजीम चेंज करने का एक बार फिर दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के पास क़यादत मौजूद नहीं, उनके लीडर्स का खात्मा कर दिया। मकसद रिजीम चेंज नहीं बल्कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं, अमरीका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। ईरान के पास ना नेवी है, ना फौज और ना एयरफोर्स। कहा, अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबनाए हुर्मुज़ जाएं और हासिल कर लें। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी, कोई वजह नहीं कि हम उनकी हिफाजत करें। ईरान जंगबंदी पर इत्तफाक नहीं करेगा, पूरे खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ से पैगामात मौसूल होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले, ईरान में किसी मखसूस फ़रीक के साथ मुज़ाकरात की खबरें दुरुस्त नहीं। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है, सिर्फ उनके लिए बंद है जो हमसे जंग कर रहे हैं। हमारी शराइत मान लो, जंग उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप को दो टोक जवाब। कहते हैं, ज़मानत दी जाए कि आइंदा ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। खलीज फारिस और अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल दुश्मनों के इक़दामात का नतीजा है। अबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और इसराइली जुराइम पर खामोशी अफसोसनाक है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि हमारे खित्ते के ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। हमले अमरीकी फ़ौजी अड्डे होने की वजह से किए गए। एक तरफ इत्तेहादियों की मदद ना मिलने का शिकवा और डील की बातें, तो दूसरी तरफ ईरान को धमकियां। अमरीका के वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट कहते हैं, ईरानी सिफारती रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे। आने वाले दिन फैसला कुन होंगे और ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। मुआहिदा ना हुआ तो मजीद सख्त हमले करेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ खुली है, लेकिन फौजी दबाव में कोई कमी नहीं आएगी। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर का ईरानी बहरिया के 150 जहाज़ तबाह करने का दावा। कहा, ईरान की क़यादत नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान की सप्लाई चेन मुकम्मल तबाह हो चुकी। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मनसूबे पर इत्तफाक। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। वज़ीर ख़ारजा सागदार की चीनी हम मनसब वांग यी की बीजिंग में मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़ौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए जल्द अज जल्द मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। शहरियों और गैर फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। हमलों से मुतासरा इलाकों तक बिला रुकावट इंसानी मदद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले रोकने की अपील। पाकिस्तान और चीन का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी और बहाली का भी मुतालबा 5 निकाती मनसूबे में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर। ईरान पर हमले फौरी रोक दें, चीन का अमरीका और इसराइल को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी मजीद बढ़ने से रोकें। चीन अमन बहाल करने के लिए तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। आलमी तनाज़ात पर चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। दोनों मुल्क अमन और इंसाफ पर यकीन रखते हैं। ईरान में तारीख़ी मकामात की तबाही अफसोसनाक है। हाल ही में 3 चीनी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। स्पेन और फ्रांस के बाद इटली का भी ट्रंप को साफ जवाब। अमरीकी फ़ौजी तैयारों को लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार। इटली हुकाम के मुताबिक फ़ैसला कौमी मफादात और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर किया गया। अमरीकी तैयारों के सिसली एयरबेस में तैराने के लिए पेशगी इजाज़त नहीं ली गई। मार्च के आखिरी रोज़ ईरान पर सबसे ख़तरनाक बमबारी। अमरीका और इसराइल ने 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम दाग दिए। अस्फहान में गोला बारूद के बड़े डिपो को निशाना बनाया गया। ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल भी किया गया। सदर ट्रंप ने अस्फहान में धमाकों की वीडियो शेयर कर दी। अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तेहरान में धमाके, कई इलाकों की बिजली बंद।
ईरान में शहादतों की तादाद 3,486 हो गई, 236 बच्चे भी शामिल। 707 अफराद की शनाख्त न हो सकी। हमलों में ईरान के 760 स्कूल, 300 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुंचा, 90,000 से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। हैफा, तल अवीव और दिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। हैफा में इसराइली रिफाइनरी पर दूसरी बार हमला। इसराइल में हर वक्त सायरन की गूंज, शहरी खौफ में मुब्तला। ईरान ने दुबई की बंदरगाह के करीब कुवैती खाम तेल के टैंकर को निशाना बनाया। दुबई में मिसाइल के टुकड़े गिरने से मकान में आग लग गई, 4 अफराद जख्मी। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल नाकाम बनाने का दावा। अबनाए हुर्मुज के करीब कार्गो कश्ती पर हमला, 8 अफराद हलाक हो गए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और सेहूनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें, 4 इसराइली फौजी मारे गए, मुतअद्दिद टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में इसराइली फोर्सेस पर 43 हमलों का दावा। 4 फौजी अड्डे, 8 बस्तियों, 4 चौकियों को निशाना बनाया गया। उधर लबनान ने ईरान के सफ़ीर मोहम्मद रजा शिबानी को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सफ़ीर का वापस जाने से इनकार। मुत्तहिदा अरब अमारात का दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइल मारे गए, 36 को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। अब तक 433 बैलिस्टिक, 19 क्रूज मिसाइल और 1977 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। हमलों में 2 फौजी एहलकार शहीद हो गए। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 8 शहरी जाँ बहक, 188 जख्मी हुए। अमरीका इसराइल की बमबारी के बावजूद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम के मुजाहरे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुजाहरे में शिरकत। सदर पज़ेश्कियान कहते हैं अवाम कौमी यकजहती, समाजी हमआहंगी और इस्लामी इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ जारी रखें। मुमकिन तवानाई बहरान के बायस यूरोपीय कमीशन की शहरियों को घरों से काम करने की हिदायत। यूरोप में रहने वाले अफराद को ड्राइविंग और फ़ज़ाई सफ़र कम करने की अपील। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि ईरान जंग के बायस तवील तवानाई बहरान का खदशा है। यूरोपीय ममालिक को फौरी तौर पर काबिल तजदीद तवानाई अपनाने की हिदायत। बहरान से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम तेज़ करने पर भी जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत बचत और किफ़ायत शुआरी के लिए जारी इक़दाम के नफाज के हवाले से इजलास। कम आमदनी वाले तबक़ात को मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में रिलीफ पहुँचाने के हवाले से इक़दाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका वज़ारतों को सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्की मजमूई मुआशरी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने किफ़ायत शुआरी पॉलिसी से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के हल के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल हुआ। ईरान की पाकिस्तान के सिफारती कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है अमरीका और इसराइल की जारियत रोकने और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। दोस्त और बिरादर मुल्क पाकिस्तान की नेकनीयती और सिफारती काविशें काबिल कदर हैं। चंद अहम निकात पर मज़ीद वजाहत आइंदा ट्वीट्स में पेश करूँगा। बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बादल खूब गरज बरसे। कई इलाकों में यालाबारी। कसूर में तेज़ हवाओं के बायस दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। बारिश से सड़क किनारे बरामदे की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। मुल्क भर में आज से बारिशों की पेशगोई। तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बादल खूब बरसेंगे। यालाबारी भी होगी। पंजाब में 4 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। कराची में आइंदा 3 रोज़ मुतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। 2 और 3 अप्रैल को रिमझिम होगी।
खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला नए खतरे की जद में ग्लेशियाई झीलें फटने से के दहाने पर माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। PDMA के मुताबिक चित्राल अपर, चित्राल लोअर, दीर अपर, सवात और कोहिस्तान अपर में ग्लेशियर पिघलने के करीब हैं। फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग जैसे वाक़यात का खदशा है। अवाम नदी नालों के करीब ना जाएं। सयाहों को भी इन इलाकों में जाने से रोक दिया गया। अली जफर हत्या के इज्जत केस जीत गए। अदालत ने गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। एडिशनल सेशन जज लाहौर आसिफ हयात ने केस का फैसला सुनाया। मीशा शफी ने गुलकार अली जफर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। अली जफर ने 2018 में मीशा शफी पर 1 अरब रुपए हत्या के इज्जत का दावा दायर किया था। 8 बरसों में 283 पेशियां हुई। इस दौरान 9 जजेस का तबादला हुआ। अली जफर ने 13, मीशा शफी ने 7 गवाह पेश किए। सिंध हुकूमत का किफ़ायत शुमारी मुहिम के दौरान मजीद सख्ती करने का फैसला। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कोई भी महकमा बजट के अलावा फंड्स नहीं मांगेगा। ईंधन के बचाव के लिए फैसले करेंगे। अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा, काबीना इजलास में 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला किया गया। हारी कार्ड के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। सिंध के वजीर मेहनत, अफरादी क़ुव्वत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सईद गनी का पब्लिक न्यूज़ कराची ब्यूरो का दौरा। ब्यूरो चीफ समर अब्बास और टीम से मुलाकात। सूबाई वजीर ने पब्लिक न्यूज़ के सहाफ़ती किरदार को सराहा। कहा, पब्लिक न्यूज़ ने कम वक्त में मेन स्ट्रीम मीडिया में अहम मकाम हासिल किया है। पब्लिक न्यूज़ सनसनी फैलाए बगैर पेशावराना सहाफ़ती फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और में तालीमी इदारे खुल गए। हफ्ते में 5 रोज़ तदरीसी सरगर्मियाँ और 2 दिन छुट्टी होगी। तमाम इम्तहानात और असेसमेंट तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। आवाम को एक और धचका। LPG की फ़ी किलो कीमत में 78 रुपये 28 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 223 रुपये 71 पैसे बढ़ गई। सिलेंडर की कीमत 3588 रुपये तक जा पहुंची। सार्फिन से फ़ी किलो गैस पर 86 रुपये, घरेलू सिलेंडर पर 1015 रुपये टैक्स वसूल किया जाने लगा। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 2800 रुपये फ़ी तोला महंगा। नई कीमत 4,78,762 रुपये फ़ी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 2501 रुपये से इजाफे से 4,10,461 रुपये हो गया। फ़ी तोला चांदी की कीमत 260 रुपये बढ़कर 7,784 रुपये हो गई।